नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम लोग अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में पढ़े थे। जो अंतर्जात बल होता है इसे ही इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं और जो बहिर्जात बल है उसे एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। जो अंतर्जात बल है वो दो तरह का होता है। एक होता है डायस्ट्रोपिक फोर्स जो कि धीरे धीरे काम करता है, और दूसरा होता है सडन फोर्स जो तुरंत कार्य करता है। जो सडन फोर्स होता है इसमें हम लोग अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी के बारे में पढ़ते हैं। जो डायस्ट्रोपिक फोर्स होता है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है महादेश जनक बल और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। जो महादेश जनक बल होता है ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। और जो पर्वत निर्माणकारी बल जो होता है ये क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि महादेश जनक बल दो तरह का होता है। एक जो है महादेश जनक बल, एक या तो इमरजेंस होगा या फिर सबमर्जेंस होगा। सिमिलरली जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है ये क्षैतिज दिशा में लगता है, और क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से दूर की तरफ लग सकता है या एक दूसरे के तरफ लग सकता है। और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ लगता है तो संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन के कारण चट्टानों में एक मोड़ आ जाता है। और ये जो मोड़ आता है इसे ही हम लोग वलन कहते हैं। और वलन में एक डीप होता है और एक अप होता है। तो ये जो एक नीचे का पार्ट होता है जो धंस जाता है और एक उठ जाता है। तो ये जो एक नीचे वाला पार्ट होता है और जो ऊंचे वाला पार्ट होता है इससे इनके भुजाओं का निर्माण होता है। तो ये जो नीचे धंसा हुआ पार्ट रहता है, उठा हुआ पार्ट रहता है, इन सबको हम लोग भुजा कहते हैं। और जो ये नीचे का पार्ट रहता है इसको सिनक्लाइंस यानी कि अभिनति कहते हैं, और जो ऊपर उठा रहता है इसको अपनति कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग फोल्ड्स यानी कि वलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वलन को परिभाषित करते हैं। धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है। जो धरातल पे जो चट्टान होता है इस पे जब कंप्रेशन होता है यानी कि दोनों तरफ से क्षैतिज बल लगता है तो इसमें क्या होता है, एक लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़, इसमें क्या होता है मोड़ पड़ जाता है, इसे ही वलन कहते हैं। अब वलन की क्या होती है, एक भुजाएं होंगी। ये सब जो है ये सारी लिम्ब्स है, इनको हम लोग वलन की भुजाएं कहते हैं। और इसमें जो ये डीप आएगा इसको अभिनति सिनक्लाइंस बोलेंगे, और जो ऊपर उठ जाएगा इसको अपनति यानी कि एंटीक्लाइंस बोलेंगे। तो अब वलन के हम लोग प्रकार देखते हैं। वलन कई प्रकार के होते हैं, इनके भुजाओं और ढाल पर यह निर्भर करता है कि किस वलन का कौन सा नाम होगा। तो हम लोग पहले 4 टाइप के वलन पढ़ते हैं और फिर बाकी टाइप के वलन भी पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला वलन है वो है सममित वलन। तो सममित वलन को हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम में ही है, इसका जो है ऐसे वलन जिनकी दोनों भुजाओं का झुकाव तथा ढाल समान हो, जिसका जो है जो ये सभी भुजाएं होगा उनका ढाल और झुकाव सेम रहेगा, इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। यानी कि अगर ये यहाँ बीच से काट के देखेंगे तो सिमेट्रिक होगा, और जब सिमेट्रिक होगा तो इसको हम लोग सममित वलन बोलेंगे यानी कि सिमेट्रिकल फोल्ड बोलेंगे। और सममित वलन जब एसिमेट्रिकल फोल्ड, जिसमें अगर हम लोग बीच से काटेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। जब वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई व ढाल असमान हो, जब ढाल और लंबाई असमान होगा तो इसको हम लोग असिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या असममित वलन बोलेंगे। तीसरा होता है एकनत वलन, या इसको मोनोक्लिनल फोल्ड बोलते हैं। जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव तथा ढाल वाली हो तथा दूसरी भुजा समकोण बनाती हो। जब ये एक भुजा जो है वलन का, एक भुजा तो ठीक है लेकिन दूसरा उस पर समकोण बनाती है, यानी कि पहली भुजा तो इस तरह से ठीक है लेकिन दूसरा इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग एकनत वलन या मोनोक्लिनिकल फोल्ड बोलेंगे। अगला वलन है समनत वलन। इसमें क्या होता है, जब वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर, अगर इसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन पड़ने के बाद ये सारी भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, और इस तरह के वलन को समनत वलन बोला जाता है। जो अगला वलन है वो है, उसका हम लोग नाम बोलते हैं परिवलन, इसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। अब इसमें क्या होता है, अगर कंप्रेशन का फोर्स है ये बहुत ज़्यादा हो जाए, कंप्रेशन का फोर्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अत्यधिक संपीड़न बल के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में समानांतर रूप से स्थापित हो जाती है। अब जो इस तरह से हो रहा था
उसमें क्या होगा, क्षैतिज हो जाएगा, ये इतना कंप्रेस हो जाएगा, दोनों तरफ से इतना फोर्स लगेगा कि एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से जो वलन होगा इसको हम लोग परिवलन, रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। यानी कि अत्यधिक संपीड़न बल के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में समानांतर, ऐसे इसकी भुजाओं को ऐसा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल होना चाहिए, और जब एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, बहुत फोर्स, जब बहुत कंप्रेशन लगेगा और इधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से झुक जाएगा एक दूसरे पर क्षैतिज, तो इसको हम लोग परिवलन या रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। अब दूसरा है प्रतिवलन। जब ये परिवलन जो है इसमें जब और एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तो हो सकता है कि इसका एक लिम्ब टूट जाए, एक जो भुजा है वो टूट जाए। तो जो बोलता है जब परिवलित वलन में नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है तब उस भुजा को प्रतिवलित वलन कहते हैं। जो अगर यदि बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है फोल्ड पर तो उसका एक भुजा टूट करके ऊपर की तरफ चल जाएगा, और जब ये इस तरह का काम होगा तो इसको हम लोग ओवरटर्न्ड फोल्ड या प्रतिवलन कहते हैं। आइए अब देखते हैं अगला वलन। अगला वलन है बंद वलन। बंद वलन में क्या होता है, जब वलन की दो भुजाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे वलन को बंद वलन कहा जाता है। अगर दो वलन है और इसके बीच का एंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है यानी कि न्यून कोण है, तो इसको हम लोग बंद वलन कहते हैं। और ऐसा वलन जो है बहुत अधिक कंप्रेशन, जब संपीड़न अधिक हो, जब अत्यधिक संपीड़न हो, जब कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो बंद वलन का निर्माण होता है। अगला है खुला वलन, ओपन फोल्ड। भुजाओं के मध्य कोण अधिक कोण होता है यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ऐसा वलन जिसके भुजाओं के मध्य कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा। ये एकदम लहरदार दिखेगा और इसका जो ये एंगल है 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको हम लोग खुला वलन बोलते हैं। अगला है ग्रीवा खंड, और इसी को नैपे बोलते हैं। नैपे बोलते हैं यानी कि जब किसी परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न के बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर विस्थापित हो जाती है तो इसे, इस विस्थापित भुजा को ग्रीवा खंड कहते हैं। यानी कि अगर इस तरह से एक भुजा है और इसमें एक्स्ट्रा कंप्रेशन लग रहा है और इससे एक टूट करके और थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाए तो इस डिस्प्लेस्ड को नैपे या फिर ग्रीवा खंड बोलेंगे।